इस समय हम भद्रवाह की हार्ट ऑफ द सिटी में हैं और प्राचीन ये जो बाजार है, शेरी बाजार भद्रवाह, यहाँ पर पर्यटक ही नहीं, यहाँ के वासी भी आते हैं और यहीं से अपने रोजमर्रा का जितना सामान है यहीं से लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ अगर ध्यान दें इस मार्केट के ऊपर, तो इनके लिए एक दुविधा बन चुकी है और दुविधा है ये पार्क यहाँ की। इस पार्क को बाजार के बीचों बीच बनाया गया और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियों का आवागमन है, उस आवागमन में यहाँ पर ना ही पर्यटक इस बाजार से कुछ खरीद पाता है, ना ही भद्रवाह के वासी जो गाड़ियां लेकर आते हैं उनको यहाँ से गाड़ी पार्क करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता है। यानी कि न्यू बस स्टैंड या पुराने अस्पताल के पास उस एरिया में उनको गाड़ियां लगाकर फिर यहां से सामान लेते हैं। लेकिन अगर आपने इस पार्क का निर्माण किया, सो कॉल्ड पार्क कहूंगा इसको मैं, सिर्फ नाम की पार्क है ये, आपको पार्क की कोई भी सुविधा इसमें आपको दिखाई दे रही है तो आप मुझे बताएं। ना ही इसमें कोई आपको फूल देखने के लिए मिलेंगे, ना ही आपको इसमें कोई ऐसा शेड देखने के लिए मिलेगा कि आने वाले जब बारिश का समय रहता है या सर्दियों का समय रहता है तो यहाँ पर जब लोग आते हैं तो आखिरकार उनको एक शेड तो हो जिसके नीचे वो बैठे, अगर बारिश आ रही है या धूप आ रही है तो वो किसी के नीचे बैठे। और आप साफ सफाई के ऊपर भी अगर देखें तो उस प्रकार की यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं देखने के लिए मिलती। इस पार्क का सीधे तौर पर अगर मैं आपको कहूं, ये मेरा मानना नहीं है, ये भद्रवाह के वासियों का मानना है। भद्रवाह के वासी कहते हैं कि इसका किसी को भी सुविधा नहीं है, ना ही पर्यटकों को और ना ही इस बाजार में बिजनेस करने वाले लोगों को, ना ही भद्रवाह के वासियों को। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की सुविधा ही नहीं है। तो उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट माजिद मलिक साथ में है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस उद्देश्य से इस पार्क को बनाया गया और इस पार्क से भद्रवाह के वासियों को हानि हुई है या फायदा हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। माजिद साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का। जी मलिक साहब, पार्क बनाई गई यहाँ पर, अब क्या उसका उद्देश्य था वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस पार्क से यहाँ पर यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनको मुझे लगता है कि जितना मेरा दिमाग काम करता है या इनसे जब भी हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें इसका नुकसान नहीं है। आप क्या कहते हैं? आपने पहले ही अपने दर्शकों को एक्सप्लेन किया कि इसकी क्या डिसएडवांटेज हमारे इस प्राचीन और हिस्टोरिकल शेरी बाजार भद्रवाह को है। मैं आपसे एग्री करता हूं। जिस दिन से ये पार्क भद्रवाह के इस तारीखी शेरी बाजार में, एक प्राचीन शेरी बाजार में, जिसको हम चौगान के नाम से भी जानते हैं, बड़े कम नाम है चौगान, एक हिमाचल प्रदेश के चंबा में चौगान है और दूसरा ऐतिहासिक चौगान भद्रवाह के अंदर है। वजीर वजारत उनके राजे महाराजाओं ने इस चौगान को स्थापना इसकी रखी थी, इसको बनाया था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, प्रशासन ने अपने जेब भरने के लिए अधिकारियों ने शेरी बाजार के बीचों बीच, आपने कहा कि ये सो कॉल्ड पार्क यहाँ पे बनाया, और जिस दिन से ये पार्क बनाया हमारी इकोनॉमी जो है वो डेट्राटिंग कंडीशन में चली गई है। भद्रवाह को चलाने वाले, भद्रवाह की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले यही हमारे ट्रेडर्स थे यहाँ पे आसपास, ताकि हमारे जैसे नारायण दत्ता गुप्ता बरादरी है, यहाँ पे गुप्ता जनरल स्टोर है, यहाँ पे हमारे कृपा राम जी की दुकान है, यहाँ पे साथ में ज्ञान शाह जी की दुकान है, गुप्ता बेकरी है, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे ट्रेडर्स हैं, इनसे हमारी मूव होती थी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती थी। जिस दिन से ये पार्क बना है इतना नुकसान हमारे ट्रेडर्स को हुआ है जिसकी भरपाई आने वाले समय में भी, आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं होगी। आज हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो ट्रेडर तबका है वो बेकार बैठा है। इन्होंने विरोध किया लेकिन इनकी जो वॉइसेस थी, इनकी जो आवाज थी, उसको भी बड़ी चालाकी के साथ मसला गया और ये पार्क आज ये मजदूरों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। हम तक भारत एक है, किसी भी भारत के व्यक्ति को ये आजादी है कि वो भद्रकाशी में आके यहाँ पे अपना ट्रेड चले, काम कारोबार करे, हम स्वागत करें। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये कि यहाँ जब भी हम आते हैं, यहाँ पे आपको बिहार के, यूपी के लेबर यहाँ पे दिखेंगे, चुटकियां खा खा के बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पे बैठने की कोई सुविधा
आरएनबी विभाग की तरफ से या पर्यटन विभाग की तरफ से कोई नहीं है। मजदूर यहाँ सुबह जमा होते हैं, यहाँ पे आना बड़ा कष्टदायक होता है हमारे लोगों के लिए। तो टूरिस्ट कहां से आएगा? टूरिस्ट को तो यहाँ पे पार्किंग चाहिए। आप तो बड़ा ढिंडोरा पीटती है प्रशासन कि हमने यहाँ पे पर्यटन हम ला रहे हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है, बाजार में पार्किंग के लिए जगह नहीं है। कितना अच्छा होता आप इसको डबल स्टोरी, थर्ड स्टोरी यहाँ पे पार्किंग जोन बनाते, लोग यहाँ पे पार्किंग भी करते और इसी के साथ साथ जो हमारे आसपास यहाँ पे शॉपिंग करते। आपने यहाँ के लोगों का अनएम्प्लॉयड कर दिया, आपने यहाँ पे कारोबार छीना और जो इतिहास था इस शेरी बाजार का, उस इतिहास को आपने क्रश कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ और जस्टिस है कि भद्रवाह के इस चौगान में, जिसको राजाओं महाराजाओं ने राजवाड़ों का इलाका ये भद्रवाह रहा है, यहाँ राजा आए हैं। यहाँ पे शक्तू कोतवाल ने इसी शेरी बाजार से जाकर चंबा में लड़ाई लड़ी थी और चंबा के महाराजा को भगाया था और भद्रवाहियों ने राज किया था इस भद्रकाशी पर। बाद में उन्होंने इसका विलय जो था जम्मू के महाराजा के साथ किया था। इस इतिहास को मिटाया गया और मैं समझता हूं जिस भी इलाके का इतिहास मिट जाता है वहां के लोग भी ऑटोमेटिकली वहां से मिट जाते हैं। और देखिए, शर्म की बात है कि भद्रवाह के इस ऐतिहासिक बाजार में, जहां पे आपने ट्रेड को बढ़ाना था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी थी, इसको ब्यूटीफुल लुक देनी थी, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जब गुलंडा जाता, जाई जाता, पदरी जब घाटी की तरफ जाता तो वो यहाँ पे 2 मिनट रुकता, यहाँ पे वो मजे लेता। और इन्होंने शौचालय, बीचों बीच शौचालय बनाया। मैं बताना चाहता हूँ कि इसी बाजार में फेस्टिवल होते थे। भद्रवाह एक रिच कल्चर और ट्रेडिशनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे होली का त्योहार होता था, दीपावली का त्योहार होता, लोहड़ी जो है यहाँ मनाई जाती थी बीचों बीच में, दशहरे का जुलूस यहाँ निकलता था। और आपने इस शेरी बाजार के अंदर कोई आपने पास नहीं रखा कि यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, फेस्टिवल, जिससे डिपिक्ट होता है, एग्जिबिट होता है हमारा कल्चर भद्रकाशी का ऑल ओवर द वर्ल्ड। बीच बाजार में पार्क बना दिया है सो कार्ड को और साथ में एक शौचालय बना दिया। क्या ये आप दिखाना चाहते हैं भद्रवाह का चेहरा? इससे दिखाना चाहते हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्ट्रांगली आलोचना करता हूं यहाँ के राजनीतिक दलों के जो जितने भी यहाँ पे राजनेता हैं, जिन्होंने क्रिमिनल साइलेंस, उस वक्त भी हमारे यहाँ के ट्रेडर्स गए, इन्होंने हाथ तक जोड़े कि इसको मत बनाइए, आप यहाँ पे पार्किंग जोन क्रिएट करिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, जिसका ये खमियाजा रहा कि अपने स्वार्थ के लिए जिन अधिकारियों ने इसको बनाया, शौचालय भी बना दिया। और भद्रवाह का जो चेहरा है आज जो भी आता है, बदसूरत, बदनुमा, दाग जैसा चेहरा जो है, ऐसा लगता है कि चेहरे को जैसे नोच दिया हो किसी ने। देखिए जी, हम आपको भी आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, आप बर्फ का कोई व्यू दिखाते हैं, स्नोफॉल का, तो बाजार में आके जब फोटोग्राफी आप करते हैं तो ये चेहरा, ये जाली दिखाई देती है। तो क्या ये भद्रवाह का चेहरा आप दिखाना चाहते हैं? यहाँ पे वादा किया था, जब पार्क आरएनबी विभाग की तरफ से बनाया गया था तो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि हम यहाँ पे कोई प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, हम यहाँ पे पौधे लगाएंगे, कोई गुलाब के, बाकी चमेली के फूल लगाएंगे। यहाँ पे कहने लगे थे तब ऑस्ट्रेलिया से हम यहाँ पे घास लाएंगे, वो लगाएंगे। आप लोअर ये लाइट और साउंड सिस्टम कहाँ है? कोई यहाँ पे लाइट एंड साउंड सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। इसको जनाब शेरी बाजार की जो इंपॉर्टेंस है उसको खराब कर दिया गया। और मेरे को याद है, क्योंकि हम भी इसी भद्रकाशी के निवासी हैं, मोहल्ला खखल का रहने वाला हूं मैं, जहां पे एक प्राचीन हिस्टोरिकल मेला पट यहां से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जब भी यहाँ पे किसी की कोई अंतिम संस्कार जब किसी का होता था तो जब भी उसको लाते थे तो यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने पार्क का गेट बनाया है, यहाँ पे उस डेड बॉडी को कुछ देर के लिए रखा जाता था, जहाँ पे पूजा उसकी की जाती थी, उसको श्रद्धांजलि दी जाती थी। उस चीज का भी ख्याल हमारे इन लीडरों ने नहीं रखा और आरएनबी डिपार्टमेंट ने नहीं रखा, जिसका ये जिंदा जाता मिसाल आपके सामने है। कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हम ये मांग करते हैं, यहाँ के ट्रेडर्स भी आज मांग कर रहे हैं कि आप इस पार्क को यहाँ से रिमूव करिए, इसको हटाइए यहाँ से। यहाँ पे कोई ऐसी, जिस तरह डोडा में आप, बिल्कुल आप यहाँ पर एक मुजस्मा बना सकते हैं किसी राजा का, कुछ भी जी यहाँ पे आप एक बात देखिए, जब पर्यटक यहाँ पर आता है मलिक साहब, तो यहाँ पर जैसे कि आपने पहले ही कह चुके हैं आप, लेकिन उसमें मैं भी बोलना चाहता हूँ, जब यहाँ पर पर्यटक आता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? बाथरूम। यानी कि शुरुआत में आपको क्या पर्यटक क्या मिलता है? बाथरूम देखने के, जहां पर भद्रवाह के रिच कल्चर को दर्शाना चाहिए था। कुछ ऐसे मुजस्मे, कुछ ऐसी मूर्तियां लगनी चाहिए थी, शोकाज बनिए जिसमें हमारा मेला पट का दिखाई दे कि यहाँ पे मेला पट ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे हमारे कई यात्राएं इंपॉर्टेंस है, कैलाश कुंड की यात्रा है,
यहाँ पे सुबहधार में लगती है, यात्रा जाती है, उस कल्चर को ये दिखाते, कुछ श्राइन की भी यहाँ पे तस्वीरें लगाते, हमारे भद्रवाह फोर्ट को दिखाते, यहाँ पे इस तरह का एक इंडिकेटर बनाते जिसमें हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बिंदु करके दिखाते कि ये डेस्टिनेशन है, भद्रवाह फोर्ट है, ये श्राइन है, ये इंपॉर्टेंट टेंपल यहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट यात्रा यहाँ पे निकलती है, जिससे टूरिस्ट आते हैं वो देखते हैं कि हाँ जी ये यहाँ का कल्चर है। मैं फोर्ट में भी जाऊंगा, गुप्तगंगा टेम्पल भी जाऊंगा, साईं सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह अलैह की श्राइन को भी देखने जाऊंगा, हिस्टोरिकल जामा मस्जिद को भी देखूंगा, यहाँ पे वासुकीनाथ जी के टेंपल को भी देखूंगा, मेला पट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है वो भी देखूंगा। इन चीजों को दर्शाना था, इन चीजों का एक यहाँ पे लगाना था लाइट और सोल सिस्टम, जिसमें वो सारी चीजें दिखती, हम भी आते, हमें भी एक गुड फीलिंग जैसी महसूस होती। यहाँ पे आई लव भद्रवाह का एक बनाते, जिस तरीके से आपने पुल्लोडा में बनाया, तो इस भद्रकाशी के साथ जनाब ये नाइंसाफी। हम तो कहते हैं बड़े राष्ट्रवादी लोग भद्रवाह के हैं, दिल्ली में एक मजबूत सरकार थी, हमें अपेक्षा थी कि हमारे मसले हल होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार की नीयत में खोट नहीं है। जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें वो रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनमें वो स्पाइन नहीं है, उनको ये एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं है कि आप उस भद्रकाशी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो जहां से स्वर्गीय दया किशन कोतवाल जी पैदा हुए, जहां से स्वर्गीय कृपाराम जी पैदा हुए, काटल साहब, यहाँ पे हाई खतीब साहब, ऐसी जैसी शख्सियात यहाँ से पैदा हुई जिनको दिल्ली तक जाना जाता है, उनका रेफरेंस देते हैं कि हम उस इलाके को आपने डेवलप करना है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो नाकारा है, जिसका ये नतीजा है कि ये पार्क बना, अभी पार्क ऐसा बना, इसके साथ साथ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आप देख रहे हैं आज की डेट में एक एक करके डिपार्टमेंट जो है इस भद्रकाशी से बाहर जा रहे हैं, और हमारे लीडर जो है चुप है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पब्लिक के साथ कोई सरोकार किसी लीडर को नहीं है, हम राजनीतिक तौर पर अरफन है, यतीम है। मैं आपकी बात काटता हूँ मलिक साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रत्याशी यहाँ के जितनी भी पार्टियों के प्रत्याशी थे, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो में ये था कि हम पार्क को हटाएंगे, हम शौचालय को यहाँ से हटाएंगे, ताकि भद्रवाह की जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं वो अपना काम अच्छे से कर सके और पर्यटकों को भी अच्छी सुविधा मिले। लेकिन मुझे लगता है मेरे कि 150 दिन हो चला है सरकार बने हुए, और चुने हुए जो उनके प्रत्याशी थे अभी हमारे एमएलए दिलीप सिंह परिहार जी हैं, और जो उस समय हार भी गए, कुछ जिनकी अभी सरकार भी है, तो कि इसको हटा दिया जाए। अच्छा, एक मुझे तारीख याद आती कि जिस समय में यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ। आपका उत्तर दूंगा पहले आपके प्रश्न का। आपने जो प्रत्याशियों की बात की, इस भद्रवाह की बड़ी एक विडंबना है इस इलाके की कि यहाँ से जो भी राजनीतिक दल है वो जम्मू से पैराशूट से प्रत्याशियों को यहाँ पे भेजते हैं। आपने देखा होगा जाई में कुछ साल पहले पैराशूट का वहां के कंपटीशन किया गया, जाई से अपर जाई से धक्का देते थे पैराशूट से, तो लवर जाई में वो पैराशूट से लैंड करते थे। तो इसी तरीके से जो राजनीतिक दल है वो जम्मू से पैराशूट बांधकर प्रत्याशियों को यहाँ पे भेजते हैं। उन लोगों को यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा जाता है जिनको सेरई बाजार की हिस्ट्री का कोई अनुमान नहीं है, जिनको भद्रवाह फोर्ट का कोई उनको इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, जिनको जामिया मस्जिद और गुप्तगंगा के इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ ये करते हैं कि जब एज रूटीन में कोई सड़क यहाँ के लिए सैंक्शन हो जाती है, एज रूटीन में कोई ट्रांसफार्मर भद्रवाह में आता है, तो वो लोग सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं जीतू मी दिलाऊंगी। वो अपनी अपनी भाषा में भद्रकाशी के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तुम्हारे वर्कर बेवकूफ होंगे, वो तुम पे विश्वास करते होंगे, लेकिन इस भद्रकाशी के लोग जो है यहाँ पे 80% लोग जो हैं बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति में अपना दमखम रखते हैं। इसको मिनी केरला कहा जाता है कि शब्द से कहा जाता है। हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, ये आगे भी कुछ नहीं करेंगे। भद्रवाह के हर एक अंग को काट दिया गया, इनकी वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से काटा गया, क्योंकि ये पैराशूट से आते हैं और झुंझुना, जो बच्चों को झुंझुना दिखा के चुप कराते हैं ना जब वो रोते हैं, तो वही झुंझुना यहाँ के प्रत्याशियों को प्रत्याशी दिखाते हैं जनता को, और जनता बेचारी भोली भाली। तो आज देखिए इस पार्क की वजह से ट्रैफिक मैस है इस पूरे शेरी बाजार में, इस पार्क की वजह से कंजक्शन हो चुकी है शेरी बाजार में, इस पार्क की वजह से पूरा ट्रेडर हमारा किराया नहीं दे पा रहे हैं, सारे बेकार यहाँ पे बैठे हैं। वो चीजें जनरेट करनी होती है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रोजगार बढ़े,
लेकिन भद्रवाह में रोजगार छीनने का काम किया जाता है। भद्रवाह का अस्पताल यहाँ पे था, भद्रवाह के बीचों बीच में। उस अस्पताल के लिए हमारे स्वर्गीय रणबीर मनहास जी और कई रिटायर लोग जो हैं 2 साल तक धरने पे बैठे रहे। वो उनको हेल्थ इश्यूज हो गए, लेकिन सरकार ने कोई उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा आरोप लगाए गए वैसे ऐसे लोगों पे। आज हमारा एडीसी का कार्यालय, तहसीलदार का कार्यालय जो भद्रवाह का चेहरा है, वो आज भद्रवाह से 1 किलोमीटर दूर जहां पे टिकटें काटनी है, मेटाडोर वहां पर जहां पे कंडक्टरों ने सोना है, ड्राइवरों ने रात को वहां पे स्टे करना है, वहां से वो कार्यालय चल रहा है। कितनी शर्म की बात है। उसपे ये बात नहीं करेंगे हमारे राजनेता। हाँ, जो ही कोई रूटीन में मलिक साहब, हमने दे दिया। मलिक साहब, हम इस विषय पर फिर आपके साथ दूसरे अंक में बात करेंगे, लेकिन आज इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपको मलिक साहब, जहां तक मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक इमारत हुआ करती थी, टाउन हॉल शायद उसका नाम था। तो मुझे लगता है कि उस समय की उसकी कास्ट 3-4 करोड़ रुपए थी। उसको गुलाम नबी आजाद साहब ने तुड़वाया था। क्या आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कितनी कास्ट लगी होगी? हार्डली तो ये इसको नहीं यहाँ से। अब आजाद साहब का चैप्टर तो क्लोज है। मैं सबसे पहला विरोधी उनका यहाँ पे रहा हूँ इस भद्रवाह के इलाके के अंदर। जब लोग घबराते थे क्रिटिसाइज करने में आजाद साहब को, हमने उनका विरोध किया क्योंकि उन्होंने जूनियर इलाकों को जिले दिए, भद्रवाह को इग्नोर किया। रही बात आपने टाउन हॉल की कहा, कितना अच्छा होता कि आजाद साहब उसको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते भद्रवाह को। वो एक पुराना ऐतिहासिक बिल्डिंग थी टाउन हॉल की, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ मॉन्यूमेंट था वो शेरी बाजार के अंदर। जहां पे आप बाथरूम देख रहे हैं, यहाँ पे वो हुआ करता था। उसको भी एक साजिश के तहत डांस करते करते आजाद साहब के सहयोगी यहाँ पे आए और आजाद साहब ने उनका नेतृत्व किया और ध्वस्त कर दिया गया उस टाउन हॉल की इमारत को। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे लोगों को बेकार करने के लिए राजनीतिक दलों के लोग आए, आगे आगे ढोल नगारा बज रहा था। उन्होंने कहा बहुत बड़ा किला जो है फतह करने के लिए आए हैं और इस भद्रकाशी के बीचों बीच ये पार्क जनाब बना दिया। तो चेहरा हमारा बिगड़ चुका है। किसको हम अपनी बात सुनाए, सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी बात जब भद्रकाशी से कोई बात करता था, लरजते थे दिल्ली तक। हमारी बात में वो दम होता था क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। यहाँ से जस्टिस पैदा हुए हैं, 35% ब्यूरोक्रेसी दी है। आज ढूंढने से कोई नहीं मिलता है। पत्रकार बंधु जब किसी लीडर के पास जाएंगे, वो आपको बोलेगा मोहित जी मैं बोलता, लेकिन मेरा फलाना रिश्तेदार इस महकमे में है, इस महकमे पे मैं नहीं बोलूंगा, आप दूसरे महकमे में मुझसे पूछिए। जब इस तरह की चीजें जिस इलाके में हो, वहां इस तरह की पार्क लोगों को बर्बाद करने के लिए महकमे भद्रवाह से बाहर जाते रहेंगे। कुछ मैं इसमें कहूंगा, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी रेस्पॉन्सिबल और हम लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं। हम भी विरोध नहीं करते, हम भी चुप्पी साध लेते हैं। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है, भद्रवाह से कोई डिपार्टमेंट जा रहा है, यहाँ पे पार्क गिराया जा रहा है, यहाँ पे टाउन हॉल की बिल्डिंग बनाई है, उखाड़ी जा रही है, मुझे क्या लेना देना है? साहब नाराज हो जाएंगे। और बड़ा अफसोस है जिसको हम भुगत रहे हैं। यहाँ पे देखिए पानी है, कीचड़ बीच में है, कोई यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है। भद्रवाह का कल्चर, भद्रवाह का ट्रेडिशन जो वादा किया गया था वो कहीं हमारे साथ फुलफिल नहीं हुआ। पहले जब पार्क बनाया तो किसी और साहब की प्लेट लगाई गई कि फलाने साहब ने जी इसको इनाग्रेशन किया। जब हम आए, हमने प्रश्न किया, आप पत्रकार बंधु ने प्रश्न किए कि साहब आपने ये तो बनाया मगर इसको पूरा करिए, तो उसको उतार कर दूसरे साहब की प्लेट लगा दी। ये तो हमें बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ तो खुद है ये लोग जो ये बनाने वाले हैं। और इन्होंने इस पार्क के चक्कर में पीएनबी के पास उस इंजीनियर को इनाम देना चाहिए। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उस इंजीनियर ने ऐसा बना दिया कि जितना पानी आता था वो सारा वहां पे जमा, आज की डेट में भी। और जिस इंजीनियर ने इस पार्क को बनाया है उसको भी इनाम मिलना चाहिए सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा, कि जो ही बर्फ बारिश होती है सारी कीचड़ इसके बीच में जमा हो जाती है। कोई डिस्प्ले नहीं, कोई लाइट। यहाँ पे देखिए, कहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है साउंड लाइट सिस्टम कहाँ है? यहाँ पे जो ही कोई गाड़ी आती है, यहाँ पे कृपा राम जी की मेडिकल शॉप पे कोई मेडिसिन खरीदने के लिए, नारायण दत्ता साहब की, ज्ञान शाह जी की दुकान पे, तो जनाब इमीडिएटली पुलिस वाले सीटी बजा लेते हैं, ट्रैफिक विभाग के सीटी बजा लेते हैं। भागना पड़ता है कहीं ये कुछ कमाते, वो भी नहीं है, सारा ध्वस्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि शेरी बाजार के आसपास का इलाका जितना भी है इस पार्क से प्रभावित हुआ है, कारोबार पे असर पड़ा है। ये हमारा यहाँ पे होटल है, स्काई मार्ग होटल है, ये साहिल होटल यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे एक और होटल है,
ये होटल है, इनका होटल के सामने जगह होनी चाहिए, लोग पार्किंग करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे छीन ली गई। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं एलजी साहब से कि वो इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करें और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी जरा दमखम दिखाएं और इसको हटाने का काम करें और यहाँ पे 3 स्टोरी 4 स्टोरी यहाँ पे पार्किंग स्लॉट के लिए बनाए और जो लोग इसको उखाड़ नहीं सकते हैं, जो लोग इसको बना नहीं सकते हैं, वो भद्रकाशी के लोगों को कहां रोडे देंगे? वो कौन से टनल की बात करते हैं? सपने में टनल की बात कर रहे हैं, सपने में रोडों की बात कर रहे हैं। मैं तब उनको मानूंगा कि वो टनल दे सकते हैं, मैं तब उनको मानूंगा कि भद्रकाशी के लोगों को वो रोडे दे सकते हैं जब वो इस पार्क को यहां से हटाएंगे और साथ में एडीसी का कार्यालय बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट माजिद मलिक जो भी बात करते हैं तो फिर इनमें वो भद्रवाह की वासी के अंदर जो दुख छुपा होता है भद्रवाह के प्रति, तो वो फिर इनकी आवाज में छलकता है, जो कि आपने देखा। सीधी सी और बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि इस पार्क की वजह से भद्रवाह की घाटी में, भद्रवाह की घाटी का जो प्राचीन बाजार है, यहीं पर पाल वंश और राणाओं के बीच का युद्ध हुआ था। ये वही ऐतिहासिक जगह है, ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां पर 26 जनवरी और 15 अगस्त का कार्यक्रम किया जाता था। ये वही ऐतिहासिक जगह है जिसको शेरी बाजार यानी कि ये शेर, यही 1735 में राजा संपत पाल जी ने इस शेरी बाजार की स्थापना की थी। ये प्राचीन बाजार है और इसकी गरिमा को नष्ट नहीं करना है, इसकी गरिमा को हमने और बढ़ाना है। और मैं गुजारिश करता हूं प्रशासनों से और गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर ध्यान दे, यहाँ पर भद्रवाह के कल्चर को दिखाया जाए, ऐसा एक मुजस्समा बनाया जाए जिसमें कि भद्रवाह का कल्चर दिखाया जाए। यहाँ पर वैसे वैसे डायरेक्शन के लिए मैप बनाए जाएं ताकि पर्यटक जब यहाँ पर आए तो वो देखे, जैसे माजिद मलिक ने कहा कि इस प्रकार से यहाँ पर मेला पट का फोटो दिखाया जाए, उस जगह को दिखाया जाए, जामा मस्जिद दिखाई जाए, आपको यहाँ का वासुकीनाग मंदिर दिखाया जाए। तो इसकी इस भद्रवाह की घाटी को आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।